नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 200 लाडलियों को देश की सीमाओं की सैर कराएगी सरकार, हर जिले से मांगे गए नाम। प्रदेश की 200 लाडली लक्ष्मी बेटियों को देश की सीमाओं की सैर कराएगी सरकार। इसके लिए प्रत्येक जिले से 3 से 4 लड़कियों के नाम मांगे गए हैं। आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर राम राव भोसले ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के नाम भेजे। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत पिछले साल से बेटियों को देश की सीमाओं पर भेजा जा रहा है। भोपाल स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज 17 करोड़ रुपए में बनी नई बिल्डिंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन की वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण 7 मई को किया जाएगा। दोपहर 12 बजे भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में अब नए मेडिकल कॉलेजों में 5 वर्ष तक पदोन्नति के पदों पर भी होगी सीधी भर्ती। प्रदेश में अब खुलने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति के पदों पर भी सीधी भर्ती होगी। कॉलेज खुलने के 5 वर्ष तक यह व्यवस्था रहेगी। इसमें सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद शामिल है। नियम बनाने की वजह है कि इन पदों को पदोन्नति से भरना मुश्किल होगा। दरअसल प्रदेश के मौजूदा सभी 13 सरकारी कॉलेज स्वशासी है। पदोन्नति के बाद भी यहाँ के कॉलेज शिक्षकों को नए कॉलेजों में नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में नए कॉलेजों में इन पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती का नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। प्रदेश के सभी अधिवक्ता अपना वेरिफिकेशन कराएं, अन्यथा नहीं मिलेगा लाभ। प्रदेश की वकीलों की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी वकीलों को आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि वे अपना वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से करा ले। ऐसा नहीं करने की सूरत में वे अधिवक्ता कल्याण संबंधी सभी तरह के लाभों से वंचित हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुरूप नियुक्ति देने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुरूप निर्धारित अवधि से नियुक्ति प्रदान की जाए। हालांकि जिस अवधि में उसने कार्य नहीं किया उसका वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता नैनपुर मंडला निवासी गणेश सिंह ठाकुर की ओर से पक्ष रखा गया। सौर ऊर्जा से कम हो रहा बिजली बिल का भार, रोजगार के भी खुले मार्ग। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी वक्त की जरूरत बन गई है। जिस तरह बिजली महंगी हो रही है, बिजली के वैकल्पिक स्रोत सोलर एनर्जी के प्रति लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। शहर में भी सोलर एनर्जी को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और अपनाया जा रहा है। बढ़ते बिजली के खर्च को कम करने के लिए न सिर्फ आम उपभोक्ता बल्कि सरकारी, निजी संस्थान, यहाँ तक कि अब व्यापारी उद्यमी भी सोलर एनर्जी का अपना कर बिजली का भार कम कर रहा है। जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट, नगर निगम सहित अन्य सरकारी भवनों में भी बिजली बिल कम करने या सोलर प्लांट लगवाकर सोलर बिजली का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। देश भर में उठ रहे तमाम विवादों के बीच बहुचर्चित फिल्म द केरल स्टोरी देश भर के सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। द केरला स्टोरी को लेकर अब तक एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द केरला स्टोरी को एमपी में टैक्स फ्री कर दिया है। जो 20-20 साल से जमे हैं उन्हें बदलना चाहिए। सीएम शिवराज से मुलाकात से पहले इंदौर के बीजेपी नेता सत्तन की एक और सलाह। मालवा निमाड़ में भाजपा नेताओं के तीखे और थमने का नाम नहीं ले रहे। भाजपा के दिग्गज नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन एक बार फिर पार्टी नेतृत्व को घेरा है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के पहले इंदौर में कहा कि नए लोग टिकट के लिए आवेदन करते हैं तो कहते हैं कि जो लोग 20-20 साल से यानी 4-4 टर्म से जमे हैं उन्हें बदलना चाहिए। इसी से परिवर्तन होता है। अपराध और नशा बड़े मुद्दे, दूर नहीं हो पाई जल प्लावन की समस्या। जबलपुर शहर में टेढ़ी नीम का नाम सुनते ही लोगों के मन में अपराध की मंडी की छवि उभर आती है। सिद्ध बाबा, कछियाना, गाजीनगर जैसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बेखौफ होकर गैरकानूनी काम करने वालों की संख्या ज्यादा है। यह बात अमखेरा रोड पर चाय के टपरे में बैठे इस क्षेत्र के एक मतदाता ने कही। घनी बसाहट वाले इस विधानसभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ कई क्षेत्र में जुआ सट्टा खिलाए जाने की बात हो या स्मैक और अन्य मादक पदार्थों, शराब आदि की और युवाओं का रुझान, आम लोग यह बात कहने से नहीं हिचकिचाते कि अपराधियों को राजनीतिक दलों का संरक्षण है।
संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से इंदौर में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। वेतन बढ़ाने, नियमित करने और अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इंदौर में स्वास्थ्य केंद्रों के ताले ही नहीं खुल रहे हैं। इस कारण टीकाकरण समेत अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने वाले लोग निराश होकर लौट रहे हैं। दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। वे क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उधर आशा उषा कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन आदि कर रही है। पिता की तस्वीर लेकर पीसीसी पहुंचे दीपक जोशी। कमलनाथ की मौजूदगी में ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ सियासी दल बदल का खेल भी जोर पकड़ने लगा है। इसी क्रम में आज भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह दोपहर 12:30 बजे पीसीसी दफ्तर पहुंचे। यहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पीसीसी परिसर में कैलाश जोशी अमर है के नारे भी गूंजे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सूत की माला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की तस्वीर को पहनाई। दुकान शेड 3 फीट की सीमा में ही रहेंगे। 15 दिन तक होगा वन वे का प्रयोग। शहर के मुख्य बाजार की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और विधायक विनय सक्सेना ने 16 व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ पैदल चलकर सुपरमार्केट से मिलोनीगंज पर निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों द्वारा बढ़ाए गए शेड, सड़क किनारे खड़ी दुकानों और वाहनों की आवाजाही को देखा गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को कहा गया कि वे दुकान के शेड को 3 फीट की सीमा में ही रखें, इसके आगे न बढ़ाएं, जिस पर वे राजी हो गए। बाघिन राधा की दूसरी बेटी ने दिया 3 शावकों को जन्म। अब 15 हुई बाघों की संख्या। नौरादेही अभ्यारण्य में बाघिन राधा की दूसरी बेटी ने 3 शावकों को जन्म दिया है और ये शावक करीब 2 महीने के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें किसी ने देखा नहीं है। हालांकि अधिकारी इस बारे में कोई भी जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं। फिर भी इन 3 शावकों के जन्म के साथ ही बाघों का कुनबा 15 पहुंच गया है। डीजीपी सहित 20,000 पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे, लोगों से पूछी समस्या है। प्रदेश में पहली बार पुलिस के 20,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी गश्त के लिए सड़क पर उतरे। आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह गश्त की गई। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने भोपाल में गश्त में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के संबंध में लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने टीटी नगर थाना से जीआरपी थाना बजरिया तक 2.5 घंटे में 10 किमी पैदल गश्त की। यूएस बैंकिंग संकट से कीमती धातुओं को सपोर्ट। सोने के भाव कम वायदा में उच्चतम स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। बढ़ती ब्याज दरों के कारण अमेरिका में बैंकिंग संकट बढ़ने लगा है, जिससे निवेशकों में सेफ हेवन मांग बढ़ रही है। एमसीएक्स में सोना और चांदी की कीमतों ने अपनी बढ़त बनाए रखी। जून वायदा सोना पिछले सप्ताह 2.5% तेज होकर 61,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और जुलाई वायदा चांदी 3.5% तेज होकर 78,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करती दिखी। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 16 के 49वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। टीम ने अपने होम ग्राउंड में मुंबई को 13 साल बाद हराया। यह दोनों के बीच के पिछले 5 मुकाबले मुंबई ने जीते। पिछली बार धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने 2010 में चेपक स्टेडियम में मुंबई पर जीत हासिल की थी। ओवरऑल रिकॉर्ड में चेन्नई की मुंबई पर 16वीं जीत है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शनिवार से दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया। भक्तों को नई टनल के रास्ते मंदिर में प्रवेश दिया गया। यह व्यवस्था परिसर में टनल के अगले हिस्से का काम पूरा होने तक जारी रहेगी। मंदिर समिति द्वारा परिसर में भूमिगत मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। नई टनल को कार्तिकेय मंडपम के नीचे गणेश मंडपम से जोड़ा जाएगा। क्रूड ऑयल में तेजी, $75 के पार पहुंचा भाव। ग्लोबल मार्केट के क्रूड ऑयल के भाव में वृद्धि देखी गई। ब्रेंट क्रूड 3.86% बढ़ोतरी के साथ $75.30 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4.05% की वृद्धि के साथ WTI की कीमत $71.34 प्रति बैरल हो चुकी है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया फैसला। अब 8 मई को भोपाल भरो आंदोलन। मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। 18 अप्रैल से जारी काम बंद हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम पूरी तरह बंद कर रखा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों ने अब 8 मई को प्रदेश भर के कर्मचारियों द्वारा भोपाल में बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से यह फैसला लिया गया है। इस आंदोलन का नाम भोपाल भरो दिया गया है। प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल जहां तैयार की जा रही विद्यार्थियों की केवाईसी।
जिस तरह से बैंक अपने ग्राहकों की केवाईसी करते हैं और उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह से टीटी नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सभी विद्यार्थियों की केवाईसी तैयार की जा रही है। प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों की केवाईसी तैयार की जा रही है। इसमें प्रत्येक कक्षा के सभी विद्यार्थियों के माता पिता से लेकर पूरी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि प्राप्त की जाती है। स्कूल ने करीब 2000 विद्यार्थियों की पर्सनल प्रोफाइल तैयार की है। खंडवा जिले में बारिश से 700 हेक्टेयर में प्याज की फसल बर्बाद। लगातार वर्षा ने रबी के सीजन में किसानों द्वारा लगाई गई प्याज की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसान अपने खेतों में नष्ट हुई प्याज को समेटने को मजबूर हो रहे हैं। जिले में अब तक 700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की फसल को नुकसान होना पाया गया। खंडवा में राजस्व और उद्यानिकी विभाग की टीम खेतों में सर्वे कर रही है। पोर्टल पर दर्ज करें मोबाइल चोरी की रिपोर्ट, तुरंत होगा ब्लॉक। चोरी या गुम मोबाइल ढूंढना आसान हो गया। चोर आपका फोन ले जा सकता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट करते ही फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। किसी ने उस फ़ोन को चलाने की कोशिश भी की तो तुरंत पुलिस तक अलर्ट पहुंच जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 14422 पर SMS करते ही गुम चोरी फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा 10 मई से 75,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 10 मई से रखी है, लेकिन परीक्षा केंद्र हटाने और विद्यार्थियों की संख्या कम करने को लेकर सप्ताह भर से कॉलेज रोजाना विश्वविद्यालय को पत्र लिख रहे हैं। पहली मर्तबा केंद्र बनाए जाने को लेकर कॉलेज आनाकानी करने में लगे। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा से ठीक पहले केंद्र की संख्या बढ़ानी पड़ी है। लगभग 25 नए कॉलेजों को केंद्र बनाया गया। अब 110 केंद्रों पर परीक्षा संचालित होगी। हालांकि विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्य में असहयोग करने को लेकर कॉलेज प्रबंधन को नाराजगी भी जताई है। आभा आईडी बनाने में इंदौर आगे। 8 माह में 13.9 लाख लोगों का डाटा तैयार। देश भर के प्रत्येक नागरिक का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा रहे हैं। इसमें 14 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। इंदौर में गत 8 माह में 13,90,000 लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। प्रदेश में सर्वाधिक आंकड़ा है। विदेश से MBBS कर लौटे छात्रों के लिए खुशखबरी। विदेश से MBBS पढ़ाई करके आए छात्रों को राहत मिल सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अब विदेशी स्नातक चिकित्सा परीक्षा पास कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सीट बढ़ाने जा रही है। यह जानकारी चिकित्सा आयोग के अधिकारियों ने गुरुवार को इस मुद्दे पर उनसे मिलने पहुंचे डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को दी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने NMC के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबी चर्चा की। इसमें अधिकारियों ने फोडा के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वे इंटर्नशिप को लेकर पुराने नियम बहाल करेंगे। इसी सप्ताह अधिसूचना भी जारी की जा सकती है।